दोस्तों, आज की ये कहानी पूरी तरह से आपके बारे में है। अगर आप स्वयं को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, तो इस कहानी को बहुत ध्यान से और अंत तक समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने मात्र की नहीं है, समझने के लिए इसको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। राजा शुद्धोधन के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। पूरे घर में खुशी का माहौल था। काफी सालों बाद घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ था। राजा शुद्धोधन उसका भविष्य जानने के लिए ब्राह्मणों को घर बुलाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे बताएं, मेरे पुत्र का भविष्य कैसा होगा। सभी ब्राह्मण राजा से कहते हैं कि आपके पुत्र की कुंडली में साफ साफ लिखा है कि या तो वो चक्रवर्ती सम्राट होगा या साधु सन्यासी। ये सुन राजा के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि मेरा पुत्र साधु सन्यासी बिल्कुल नहीं बनेगा। मैं उसे चक्रवर्ती सम्राट बनते हुए देखना चाहता हूं। आप कृपया कर इसका कोई उपाय बताएं ताकि मेरा पुत्र एक सन्यासी ना बनकर चक्रवर्ती सम्राट बने। ये सुन ब्राह्मण राजा शुद्धोधन से कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सन्यासी जीवन की तरफ तभी जाता है जब वो अपने जीवन में बहुत दुख देखता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका पुत्र सन्यासी ना बनकर सम्राट बने, तो आपको उसे हर दुख, दर्द, पीड़ा से दूर रखना होगा। उसके ऊपर किसी भी दुख, पीड़ा की परछाई नहीं पड़नी चाहिए। समय बीतता जाता है। राजा शुद्धोधन ब्राह्मण के कहे अनुसार अपने बेटे को हर दुख, तकलीफ से बचाकर रखते आते हैं। धीरे धीरे जब उनका पुत्र बड़ा होता है तो उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। राजा अपने बेटे का विवाह एक सुंदर कन्या से कर देते हैं जिसका नाम यशोधरा था। अब राजा को लगता है कि उनके बेटे का विवाह हो गया है, अब वो सन्यासी जीवन की तरफ कभी नहीं जाएगा। कुछ वर्षों के बाद यशोधरा एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। अब सिद्धार्थ पिता बन जाते हैं। राजा शुद्धोधन को लगता है कि उनका बेटा अब खुद पिता बन गया है, वो सन्यासी जीवन की तरफ कभी नहीं जाएगा। एक दिन सिद्धार्थ अपने पिता के पास जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी, मैंने आज तक अपने राज्य को नहीं देखा, क्या मैं उसे देख सकता हूं? राजा ये सुन खुश हो जाते हैं और इसी कारण वो उन्हें मना नहीं करते। लेकिन सिद्धार्थ के भ्रमण करने से पहले ही राजा पूरे राज्य को फूलों से सजवा देते हैं और ये घोषणा करा देते हैं कि सिद्धार्थ आज राज्य के भ्रमण के लिए आ रहे हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति उदास ना दिखे, हर व्यक्ति उन्हें खुश नजर आना चाहिए। सिद्धार्थ अपने एक साथी के साथ राज्य भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। उन्हें सभी लोग खुश नजर आते हैं। ये देख सिद्धार्थ भी बेहद खुश होते हैं कि उनके नगर में सभी लोग खुशी से जीवन बिता रहे हैं। कुछ दूर आगे चलने के बाद सिद्धार्थ अपने साथी चन्ना को मुख्य मार्ग से हटकर किसी दूसरे मार्ग की तरफ से चलने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ की बात सुन उनका साथी थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन वो राजकुमार है, यही सोचकर वो कुछ नहीं कहता और उनकी बात मान लेता है। वो रास्ता थोड़ा भदीला होता है, उस पर फूल नहीं लगे होते। ये देख सिद्धार्थ को थोड़ी हैरानी होती है। आगे चलकर उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है जो थोड़ा झुककर हाथ में लाठी लेकर चल रहा था। सिद्धार्थ उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अपने साथी चन्ना से पूछते हैं कि ये कौन है।
और ऐसे क्यों चल रहे हैं, और इस व्यक्ति की चमड़ी कैसी है, और ये इतना कुरूप क्यों है। सिद्धार्थ की बातें सुन चन्ना चुप रह जाता है, पर क्योंकि सिद्धार्थ राजकुमार है, उन्हें सिद्धार्थ के प्रश्न का जवाब देना पड़ता है। चन्ना कहते हैं, राजकुमार, ये एक वृद्ध व्यक्ति है। सिद्धार्थ पूछते हैं, ये वृद्ध क्या होता है। चन्ना कहते हैं, हमारे जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं, पहला बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा। ये व्यक्ति अपनी तीसरी अवस्था में है क्योंकि ये वृद्ध है। चन्ना की ये बातें सुनते ही सिद्धार्थ हैरान हो जाते हैं। उनके पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिंच जाती है। सिद्धार्थ पूछते हैं, क्या ये समय मेरे जीवन में भी आएगा। चन्ना कहते हैं, ये एक दिन सबके साथ होगा। ये सुन राजकुमार अपना रथ आगे लेकर जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद सिद्धार्थ एक बीमार व्यक्ति से मिलते हैं जो कि बीमारी से पीड़ित होने के कारण तकलीफ से रो रहा होता है। सिद्धार्थ ये देख चन्ना से पूछते हैं, ये कौन है और इस तरह क्यों रो रहा है। चन्ना सिद्धार्थ से कहते हैं, राजकुमार, ये व्यक्ति बीमार है और उसी पीड़ा से रो रहा है। सिद्धार्थ कहते हैं कि क्या ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। चन्ना कहते हैं कि हाँ, ये अमीरी गरीबी नहीं देखती, ये तो किसी को भी हो सकती है। सिद्धार्थ फिर रथ आगे लेकर आगे बढ़ते हैं। अब उन्हें आगे जाकर एक अर्थी मिलती है। वो चन्ना से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, लोगों ने इस व्यक्ति को कंधों पर क्यों लिया है। चन्ना कहते हैं, ये एक वृद्ध व्यक्ति है, इसका जीवन पूरा हो गया और ये मर गया है, इसे अब जलाने ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ कहते हैं कि मृत्यु क्या होती है। चन्ना कहते हैं, जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन वापस जाना ही है, सब कुछ छोड़कर, वही मृत्यु है। सिद्धार्थ कहते हैं, क्या मेरी भी इसी तरह मृत्यु हो जाएगी। चन्ना कहते हैं, हाँ राजकुमार, एक दिन सबकी मृत्यु होनी तय है। ये सुन सिद्धार्थ कहते हैं कि चन्ना, रथ वापस ले चलो, मैंने अपने राज्य को देख लिया है, अब मुझे वापस महल जाना है, चलो चलते हैं। और वो वापस लौट आते हैं। उस रात सिद्धार्थ को नींद नहीं आती। वो पूरी रात यही सोचते हैं कि मेरा अस्तित्व क्या है। सिद्धार्थ तय करते हैं कि वो पीड़ा से मुक्ति का मार्ग खोजेंगे। आप में से बहुत सारे लोग खुद भी सोचते होंगे कि मैं कौन हूं, लेकिन कोई भी आज तक इस प्रश्न की गहराई को नहीं समझ पाया। लेकिन सिद्धार्थ ने समझा था इस प्रश्न की गहराई को, इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। अगर आप भी इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो सबसे पहले शब्दों में इस प्रश्न के उत्तर को खोजना बंद करें। आप तब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं जान सकते जब तक इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए आपके भीतर पीड़ा नहीं होगी। आप पूछ सकते हैं कि इस पीड़ा को कैसे महसूस करें, तो इसका उत्तर है सच को स्वीकार करना। सिद्धार्थ ने पहली बार मृत व्यक्ति को देखा और थम गए। उसके बाद कोई प्रश्न नहीं था कि कैसे करें, क्या करें। यदि आप भी इस जीवन के सच को स्वीकारना सीख गए तो आपके भीतर भी वैराग्य पैदा होगा, और वही वैराग्य ही आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूं आप इस प्रश्न का उत्तर जान गए हों। अगर पता चल गया तो कमेंट में लिखकर जरूर बताना। धन्यवाद।